नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जोशी, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और प्राणिक हीलर। स्वागत करता हूं आपको मेरी चैनल पर। यहां हम फिजिकल एलिमेंट्स और इमोशनल वेलनेस दोनों के लिए अलग अलग कंटेंट आपके लिए लाते हैं, विच वुड बी मोर इंस्ट्रूमेंटल फॉर अ हेल्दी लिविंग। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर तरह के अपडेट्स मिलते रहे। एंड डू लाइक अस अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशन के बारे में। हर एक सीजन चेंज पे, स्पेशली मॉनसून में और विंटर्स में, वी सी दैट लंग डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना शुरू होता है। और अगर वो थोड़े दिनों में कहीं ठीक नहीं हुआ और व्हेन वी कंसल्ट अ डॉक्टर, तो ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस का नाम आता है डायग्नोसिस में कि दिस इज ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस। तो आइए जानते हैं व्हाट इज ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस कैसे होता है, कब होता है, क्या करें, उसके उपाय प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा उसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर समझेंगे तो बीमारी को समझना आसान होगा और उसको प्रिवेंट करना भी। तो जैसे ब्रोंकाइटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी है, तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू होता है हमारे नाक से जाके फिर वो आएगा एडेनॉइड्स, फिर पोस्टीरियर नेर्व्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, और फिर वो डिवाइड होगा दो में, जो ब्रोंकस कहते हैं, राइट और लेफ्ट, और दो साइड दो फेफड़े होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। वो फर्दर डिवाइड होते हैं जो एक रूट्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे पेड़ के रूट्स होते हैं, उस तरीके से वो छोटे छोटे डिवाइड होकर एल्वियोलाई में चले जाते हैं। अब जैसे नाम जाते हैं हम, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस यानी ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन, आइटिस यानी किसी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए यूज होता है, और यहाँ ब्रोंकस है तो ब्रोंकियोलाइटिस या ब्रोंकाइटिस। यानी ब्रोंकस जहां से हमारा श्वसन नली जहां से डिवाइड होती है राइट और लेफ्ट में, वहां पे जब इन्फ्लामेशन होता है उसे ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। ये क्यों होता है, इसके कारण बहुत ही सहज है। सबसे पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन। जो सीजन चेंज होने पे वायरल इन्फेक्शन लगते हैं, दैट इज द फर्स्ट मेजर रीजन। एलर्जिक रीजंस ऑल्सो, आप अगर पोलेंस को एलर्जिक है, आप किसी और डस्ट को एलर्जिक है, तो ये सारे रीजंस, पेट को एलर्जिक है, तो ये सारे रीजंस भी ब्रोंकाइटिस या वहां का इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, सीजनल एग्रावेशन भी हो सकता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जहां कोई तकलीफ ना होने के बावजूद, कोई ट्रिगर ना होने के बावजूद भी दे कम अप विद दिस ब्रोंकाइटिस। वो एक हेरिडिटरी टेंडेंसी कहते हैं उसे। जब छोटे बच्चों में होता है 2 साल से कम, तो उसे ब्रोंकियोलाइटिस हम कहते हैं। बड़े बच्चों को ये या 2 से ऊपर जाए तो ये अस्थमा में भी परिवर्तित हो सकता है। अब 2 प्रकार के ब्रोंकाइटिस होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मतलब जब भी त्वरित हुआ और कुछ दिनों में दवाइयों से ठीक हो गया और वापस नहीं हो रहा है, उसके रीजन यही हो सकता है, सीजन, पोलेंस या कोई डस्ट एलर्जन जो अचानक से एकदम ज्यादा मात्रा में आके आपको ब्रोंकस को इरिटेट करके वहां पे इन्फ्लामेशन करता है। सिम्टम्स में आपको कॉफ, वीजिंग इन चेस्ट, जैसे आपको जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो उन्हें एक अलग प्रकार का साउंड सुनाई देता है। पेशेंट के तौर पे आपको जब श्वास लेने में घर घर आवाज आती है, आप जब रात को सोते हैं या दिन में भी सांस लेते हैं तो जो घर घर आवाज आती है, आपको लगता है छाती में कोई प्रकार का भारीपन है, तो दैट इज अगेन अ सिम्टम। माइल्ड फीवर इज ऑल्सो अ सिम्टम। समटाइम्स इट इज एसोसिएटेड विद द इचिंग एंड इरिटेशन इन द थ्रोट या रेस्पिरेटरी ट्रैक कह सकते हैं, और फीवर और परसिस्टेंट कफिंग। यही जब ठीक से ट्रीट नहीं होता तब रिकर करता है। तो मानो कि डॉक्टर साहब 3 महीने पहले हुआ, दवाइयाँ ली, वापस आ गया, 3 महीने बाद वापस आ गया, तो दैट इज रिकरेंट एक्यूट ब्रोंकाइटिस। और यहाँ से वो परिवर्तित होता है क्रोनिक में। मतलब कि पूरे साल मान लीजिए ये ब्रोंकाइटिस की परिस्थिति रहती है। वीजिंग साउंड, हैवी ब्रीदिंग, थोड़ा चलने पे सांस फूलना, ये सब होता रहता है। तो ऐसी जगहों पे, ऐसी टाइम पे आपको क्या चाहिए, तो समवेयर इट्स लाइक एन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटॉक्स। यू नीड अ डिटॉक्स फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। सबसे पहला है टेकिंग स्टीम रेगुलरली। स्टीम के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन हम कुछ बेसिक चीजें समझने जाए
तो हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नाक से अंदर से शुरू होता है, जो म्यूकस, जो आप गीला डिस्चार्ज कभी फील करते होंगे, नाक से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अंदर तक एल्वियोलाई तक जाता है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन स्टीम से बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहता है। जो पूरा म्यूकस लाइनिंग है वो क्लीन होता है। कोई भी छोटा जमा हुआ कचरा होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन खुद नहीं निकाल पाता, स्टीम से इट हेल्प्स गेट देम आउट। कई बार आप देखोगे स्टीम लेने के बाद हल्का सा कफ व्हाइट कलर का या क्लियर कलर का निकलता है, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, थोड़ा नमक डालते हैं। जो विक्स डाल के स्टीम लेने की आदत है वो कहीं ना कहीं फॉल्टी वे ऑफ टेकिंग स्टीम है। नमक, टेबल सॉल्ट डाल दीजिए, क्योंकि जो नमक का कॉम्पोजिशन है दैट इज द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन फ्लूइड ऑल्सो या म्यूकस ऑल्सो, सो दैट हेल्प्स इन सर्कुलेशन बेटर। तो ये सब चीज़ें बलगम को या किसी प्रकार की एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज को जमा नहीं होने देगी, तो ऑटोमेटिक इन्फ्लामेशन नहीं होगा। आप थोड़ा प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें सुबह में, दैट ऑल्सो वुड हेल्प यू कीप योर नेजल डिस्चार्जेस क्लियर। जल नीति अगर आप कर सकते हैं, नाक से जो पानी डाल के निकाल सकते हैं, खुद मत कीजिएगा, किसी से पहले ट्रेन हो लीजिए, फिर कर सकते हैं। दैट विल कीप योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्दी। हैव सम ल्यूकवार्म वाटर, गर्म पानी शहद या नींबू के साथ, या सिर्फ गर्म पानी भी आप रोज सुबह पी सकते हैं। दैट वुड हेल्प योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू बी हेल्दी ऑल्सो। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो प्रिवेंशन कर सकते हैं, और हल्की हल्की एक्सरसाइजेस जो आपकी लंग कैपेसिटी बना रखती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जब ये लंबा चलता है तब ये सब तो करना ही है, फिर भी पेशेंट को तकलीफ रहेगी एंड दे वुड बी पुट ऑन वेरियस मेडिकेशंस। कभी कभी बहुत होने पर ये एस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, सीओपीडी में भी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है, विच कैन गिव अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। वो ना हो उसके लिए उसे जितने जल्दी हो सके आपको होम्योपैथिक दवाइयों से उसे ट्रीट करना चाहिए। क्यों होम्योपैथिक दवाइयों से ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि यही दवाइयाँ है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करके आपको ऑफ मेडिसिन होने के लिए एक काबिल बनाएगी। बाकी दवाइयाँ का डोज बढ़ता जाएगा और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का वीक होता जाएगा। कुछ दवाइयों के नाम मैं जैसे बताऊं, एंटिमटार्ट, ब्रायोनिया, कॉस्टिकम, पल्सटिला, ये सारी दवाइयाँ बहुत एफिशिएंटली रेस्पिरेटरी ट्रैक के इलनेसेस पे काम करती है। लेकिन वापस वही बात है कि वी नीड टू सी दी होल पेशेंट। अगर हम पूरा पेशेंट जान पाएंगे तो और अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। इसीलिए ये दवाइयाँ खुद ना लें किसी डॉक्टर की सलाह बगैर। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट विद ब्रायोनिया 30 पोटेंसी, सुबह शाम 5 to 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर। एक बार वो लेकर देखिए। एक्यूट हो तब जब आपको लगे कि अभी हुआ है और बहुत खांसी आ रही है, बैठ नहीं रहा, सांस फूल रही है, तो यू कैन ट्राई ब्रायोनिया। 7 दिन तक ट्राई करें। अगर आपको सिम्टम्स में बेटर हो रहा है दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज यू शुड सी अ होम्योपैथ नियर यू or do consult us online. We and our team of doctors is always ready to help you. हम ऑनलाइन कंसल्टेशन व्हाट्सएप या ईमेल हर तरीके से अवेलेबल है। सो सी दैट यू फॉलो दिस बेसिक थिंग्स फॉर प्रिवेंशन, और एनीथिंग हैपन्स ऑलवेज रिमेंबर होम्योपैथी वुड हेल्प यू नेचुरली फ्रॉम विद इन एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। थैंक यू।